Zero to God Level, Chapter 3153। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जैसे ही किसी ने चिल्लाया, सभी को अचानक एहसास हुआ, उनके सामने यह व्यक्ति वास्तव में कौन था। कहा जा सकता है कि ये ज़िवेन इस दौरान काफी मशहूर हो गई थी। ये तथ्य कि स्वर्गीय ताओवाद ने उसका शिकार किया था, उसने उसे पहले ही दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया था। इसके अलावा ये तथ्य कि उसने स्वर्गीय महल में अकेले ही शाश्वत हृदय दिव्य सम्राट और गेंग मेटल टाइगर सम्राट को हराया था, और भी अधिक आश्चर्यजनक था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये अफवाहें कितनी सच थी। भले ही ये ज़िवेन की तुलना केवल शाश्वत दिव्य सम्राट और गेंग मेटल टाइगर सम्राट से की जा सकती थी, फिर भी यह एक बड़ी उपलब्धि थी। ये लोग सातवें दायरे के दिग्गजों से केवल आधा कदम दूर थे। वे शीर्ष अस्तित्व थे जो हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे। ऐसा लगता है कि एक और भयंकर युद्ध होगा। कहा जाता है कि मेटल ईटर एंट किंग का गेंग मेटल टाइगर सम्राट के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। वह उसे मरवाना चाहेगा, लेकिन ये ज़िवेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दोनों पक्ष निश्चित रूप से लड़ेंगे, लेकिन धातु भक्षी चींटी राजा युद्ध सम्राट के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता है। ये सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा भले ही वह जीत जाए, उसका अंत अच्छा नहीं होगा। ये ज़िवेन, तुम अब भी ऊपर आने की हिम्मत करती हो। मेटल ईटर एंट किंग ने ये ज़िवेन को ऐसी नजरों से देखा जो उसे निगल जाना चाहती थी। क्या आप यही नहीं चाहते? ये ज़िवेन थोड़ा मुस्कुराया और लाइफ एंड डेथ अरेना पर इत्मीनान से चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, क्योंकि लड़ाई शुरू होने वाली थी। उन्होंने पहले ही अपने दिव्य विचार जारी कर दिए थे और उन्हें पूरे जीवन और मृत्यु क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। ये कहा जाना चाहिए कि संपूर्ण जीवन और मृत्यु क्षेत्र बहुत मजबूत था। यह अज्ञात था कि कितने उस्तादों ने इसे सुदृढ़ किया था। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, उसे पूरे जीवन और मृत्यु क्षेत्र के ढह जाने की चिंता नहीं थी। वे कहते हैं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने मजबूत हो। धातु भक्षी चींटी राजा ने अनंत आध्यात्मिक शक्ति जारी की। उस क्षण ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया का भार कम हो गया हो। मैं आपको उन अफवाहों पर विश्वास करने की सलाह देता हूँ, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। ये ज़िवेन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। आप पहले हमला करें, अन्यथा आपको बाद में हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। मेटल ईटर एंट किंग ने बस ये ज़िवेन पर व्यंग्य किया। उनकी अभिव्यक्ति उदासीनता से भरी थी। आप वास्तव में नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप मृत्यु की तलाश में हैं। लाइफ एंड डेथ रिंग के बाहर एक आकृति धीरे धीरे उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि सम्राट ली थे। वह धातुभक्षी चींटी रानी की दिशा में देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ तिरस्कार था, और उसके तिरस्कार का लक्ष्य सोने को निगलने वाली चींटी रानी थी, क्योंकि उसने ये ज़िवेन की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। न केवल अफवाह में ये ज़िवेन के वर्णन में अतिशयोक्ति का थोड़ा सा भी निशान नहीं था, इसके विपरीत इसने उसे कुछ हद तक कम करके आंका। ये ज़िवेन ने न केवल अकेले गेंगजन टाइगर सम्राट और शाश्वत दिव्य सम्राट के हमलों को रोका था, बल्कि उन्होंने शाश्वत दिव्य सम्राट और गेंगजन टाइगर सम्राट की जान भी बचाई थी। यदि पैंथियन इंपीरियल पैलेस उस समय प्रकट नहीं हुआ होता तो वे मौके पर ही मर गए होते। बेशक शाश्वत ऋषि सम्राट अंत में जीवित रहने में सक्षम नहीं था, और पैंथियन सीनियर के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इससे ये ज़िवेन की ताकत के उनके मूल्यांकन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए उनकी नजर में धातु भक्षी चींटी सम्राट मौत को दावत दे रहा था। आप अभी भी गेंगजिन टाइगर सम्राट का बदला लेना चाहते हैं। भले ही गेंगजिन टाइगर सम्राट मौजूद हो, वह उसके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपके लिए तो छोड़िए। सम्राट ली, आप वास्तव में उसका इतना उच्च मूल्यांकन करते हैं। उसके अलावा अन्य सभी सम्राट हैरान थे। वे सम्राट ली की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ये कहा जा सकता है कि वह पहले से ही छठे दायरे के शिखर पर
था और उसके लिए किसी भी समय 7वें दायरे में कदम रखना संभव था। वह लगभग अर्ध विशाल था। हालांकि उनके पास ये जीवन का इतना उच्च मूल्यांकन था जो अप्रत्याशित था। इसके अलावा धातु भक्षी चींटी रानी का मूल्यांकन ये था कि यह मृत्यु से जीवन को नहीं जानती थी और यह मृत्यु को आमंत्रित कर रही थी। वे इससे कैसे चौंके नहीं? क्या यह उच्च मूल्यांकन है? आपको एक क्षण में पता चल जाएगा। मैं मामले का यथास्थिति में ही मूल्यांकन कर रहा हूँ। सम्राट ली थोड़ा मुस्कुराए। ये जीवन की ताकत के बारे में उसके साथ अभिमान, वह केवल इसे स्वीकार कर सकता था। हालांकि इस धातु भक्षी चींटी रानी ने ये जीवन को उकसाने का साहस किया। अगर यह मौत को दावत देना नहीं था तो फिर क्या था? इसके अलावा उसने पहले ये जीवन के साथ सहयोग किया था, इसलिए उनके बीच कुछ दोस्ती मानी जा सकती है। ये मेटल डेविल एंड क्वीन से कहीं बेहतर था। उसके हृदय की गहराइयों में एक विचार छिपा हुआ था, वही ये कि उसे ऐसा विचार करने का साहस भी नहीं हुआ। हालांकि इस धातु भक्षी चींटी रानी ने वास्तव में उसे जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में चुनौती देने का साहस किया, जिससे वास्तव में उसे असहज महसूस हुआ। मूल रूप से मैं चाहता था कि आप पहली चाल चलें, लेकिन चूंकि आप चाहते हैं कि मैं पहली चाल चलूं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। इस समय ये जीवन का शरीर एक राक्षस देवता की तरह उठ गया। उसके शरीर से अनगिनत दैवीय कानून की जंजीरें उड़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो सारे संसार की शक्ति उसके शरीर पर एकत्रित हो गई हो। टकराना। ये जीवन चले गए। उसने अचानक जमीन पर कदम रखा और सीधे एक बड़े गड्ढे पर पैर रख दिया। उसकी आकृति सीधे उड़ गई और लगभग पलक झपकते ही वह धातु भक्षी चींटी रानी के सामने आ चुका था। तेज, तेज, तेज। ये जीवन की गति बेहद तेज थी और एक पल में वह धातु भक्षी चींटी रानी के सामने पहुंच चुका था। मार्शल सम्राट सील अचानक ये जीवन के हाथ में दिखाई दी और फिर अचानक गिर गई। बूम। ये जीवन की गति बहुत तेज थी और धातु भक्षी चींटी रानी के पास प्रतिक्रिया करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। उसका पूरा शरीर उड़ गया और उसने सीधे आकाश में एक बड़ी दरार फाड़ दी। हर किसी की सांसें रुकी हुई थी और वे थोड़ा डरे हुए लग रहे थे। धातु भक्षी चींटी रानी को केवल एक चाल से उड़ते हुए भेजा गया था। ये बिल्कुल भी मैच नहीं था। दोनों पक्षों की युद्ध शक्ति बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थी। बहुत देर बाद आखिरकार कोई बोला, कितनी तेज गति, कितनी शक्तिशाली शक्ति, ये बिल्कुल भयावह है। धातु भक्षी चींटी रानी अपनी ताकत के लिए जानी जाती है और वह जो शक्ति कानून विकसित करती है वह लंबे समय से उस स्तर तक पहुंच गई है जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंचा है। वह एक भी प्रहार को रोकने में कैसे असमर्थ हो सकती है? ये शिवेन का शरीर कैसा है? कई संप्रभु सम्राटों की नजरें तेज थीं और स्वाभाविक रूप से वे देख सकते थे कि यह सिर्फ एक साधारण आदान प्रदान था, लेकिन दोनों पक्षों के कानून टकरा गए थे और इस पहलू में धातु भक्षी चींटी रानी पूरी तरह से नुकसान में थी। केवल सॉवरेनली को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। गेंग मेटल टाइगर किंग अपने अत्याचारी और अजेय शरीर के लिए भी प्रसिद्ध था, लेकिन अंत में उसे फिर भी पीटा गया। ये अपने आप में एक स्वाभाविक बात थी। धातु भक्षी चींटी रानी को पता नहीं था कि आखिरकार रुकने से पहले उसने शून्य में कितने कलाबाजियां खाई। इसने कुछ हद तक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ ये जीवन को देखा, जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक भी कदम नहीं रोक पाएगा। ये पहले से ही इसकी प्रारंभिक अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये शिवेन के सामने वह इतनी कमजोर हो जाएगी। मूल रूप से मैं तुम्हें पहले हमला करने देना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत कमजोर हो। ये जीवेन की नजरें कुछ हद तक घृणास्पद और हिकारत भरी थी। ये जीवेन, बहुत घमंडी मत बनो। मेटल ईटर रॉयल चींटी ने गगनभेदी दहाड़ निकाली। एक पल में इसकी आभा ने पहाड़ों और नदियों को घेर लिया और सीधे आकाश फट गया। इसकी क्यूई और रक्त ने आकाश और पृथ्वी को छेद दिया और आकाश इंच दर इंच टूट गया। छठे स्तर के शिखर के रूप में भयानक ताकत एक पल में जारी हो गई। अभी इसे ये जीवेन ने बिना तैयारी के पकड़ लिया था और इसे लगभग शिकायत हो गई थी।
अब आखिरकार इसे होश आ गया। ये ज़िवेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी और इसमें सामने वाले व्यक्ति को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं थी। धातु भक्षी चींटी रानी ने केवल एक मुक्का मारा और एक पल में पूरी दुनिया उसके नक्शे कदम पर चल रही थी और पहाड़ और नदियां उसके साथ गर्जना कर रही थी। कई लोगों ने ये दृश्य देखा और अंत में मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये वह मानक था जो धातु भक्षी चींटी रानी के पास होना चाहिए था। सत्ता के अनगिनत भयानक कानून उभर कर सामने आए, इसकी मुट्ठी को आशीर्वाद देते हुए इस पर एक अतुलनीय रूप से भयानक हमला किया। तुम ये कहने का साहस करो कि मैं कमजोर हूँ, तुम ये कहने का साहस करते हो कि मैं कमजोर हूँ, तुम ये कहने का साहस करते हो कि मैं कमजोर हूँ। धातु भक्षी चींटी रानी दहाड़ते हुए ये ज़िवेन के सामने दौड़ पड़ी। तुम बहुत कमजोर हो। ये ज़िवेन उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसकी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थी। उसके हाथ में 3000 महान तरीके मार्शल सम्राट सील में संघनित हुआ और फिर एक अतुलनीय विशाल दिव्य पर्वत में बदल गया। ये दिव्य प्रांगण की गहराई में सबसे ऊंचा पर्वत था और वह इस दिव्य पर्वत पर खड़ा होकर सभी प्राणियों को देख रहा था। यहाँ तक कि अगर मैं किसी दाव उपकरण का उपयोग नहीं करता हूँ तो भी मैं तुम्हें सीधे उड़ा सकता हूँ। क्या तुम्हें अपने भौतिक शरीर पर गर्व नहीं है? तो मैं तुम्हारा घमंड उड़ा दूंगा। जैसे ही ये ज़िवेन ने बात की, उसने एक मुक्का भी मारा, लेकिन ये पुनर्जन्म के 6 पथों वाली मुट्ठी नहीं थी। कच्चा मांस खाना और खून पीना। चूंकि आप कहते हैं कि मानव जाति की मार्शल आर्ट औसत दर्जे की है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वह चिल्लाया और सीधे तौर पर स्वर्गीय सम्राट दिव्य मुट्ठी का कच्चा मांस खाने और खून पीने का इस्तेमाल किया। स्वर्गीय सम्राट दिव्य मुट्ठी स्वर्गीय सम्राट फक्सी से विरासत में मिली थी और बाद में मार्शल सम्राट ये ज़िवेन के हाथों आगे बढ़ी। इसे सर्वोच्च दिव्य मुट्ठी कहा जाता था। ये ज़िवेन ने पहले भी इस सर्वोच्च मुट्ठी तकनीक का आविष्कार किया था, लेकिन उस समय उनके पास पहले से ही पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथ थे, इसलिए उन्होंने इसे निकालने में ज्यादा प्रयास नहीं किया। लेकिन फिर भी इतने वर्षों के बाद उन्होंने पहले ही पूर्ण स्वर्गीय सम्राट दिव्य मुट्ठी का अनुमान लगा लिया था। हेवनली एम्परर डिवाइन फिस्ट के पूरे सेट में कुल 6 चालें थी, अर्थात कच्चा मांस खाना और खून पीना, एक अकेली चिंगारी प्रेरी आग बनाती है, सभी नायकों से लड़ाई, विश्व प्रभुत्व, विश्व शांति, विश्व निर्माण। ये 6 चालें व्यावहारिक रूप से स्वर्गीय सम्राट फक्सी के शरीर में उकेरी गई थी, इसलिए इसकी शक्ति और भी अधिक असीमित थी। ये ज़िवेन ने केवल एक मुक्का मारा और एक पल में एक विशाल दृश्य नष्ट हो गया। सुदूर अतीत में मानव जाति के पूर्वज कच्चा मांस खाते थे और खून पीते थे। जीवित रहने के लिए उन्होंने स्वर्ग के विरुद्ध, पृथ्वी के विरुद्ध, सभी प्रकार के राक्षसों और राक्षसों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। यह एक दुखद युग था, लेकिन एक ऐसा युग भी था जिसने लोगों का खून खौला दिया। मुट्ठी इरादे से एक के बाद एक मानव जाति के अनगिनत ऋषियों का उदय हुआ। एक पल में ये ज़िवेन को मानव जाति के अनगिनत संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धातु भक्षी चींटी पर शक्ति का नियम, सम्राट की मुट्ठी एक पल में साफ साफ भस्म हो गई। धातु भक्षी चींटी सम्राट केवल अपनी अत्याचारी ताकत से लड़ रहा था और मुट्ठी तकनीक में कुशल नहीं था। जिस क्षण दोनों पक्षों की मुट्ठियां टकराईं, ये पहले से ही स्पष्ट था कि कौन श्रेष्ठ है। ये ज़िवेन के कच्चा मांस खाने और खून पीने के इरादे ने सब कुछ कुचल दिया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।